काली मिट्टी, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, अपने गहरे काले रंग और अधिक उपजाऊपन के लिए पर्वतीय मिट्टी मुख्य रूप से हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाती है और इसमें जैविक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। ठंडी और नम जलवायु में पौधों के अवशेष धीरे धीरे विघटित होते हैं, जिससे यह मिट्टी पोषक तत्वों से समृद्ध बनती है। यह मिट्टी कठिन और ठंडे मौसम में भी पौधों की वृद्धि के लिए उपयुक्त होती है। इसी कारण यहाँ चाय, सेब और औषधीय जड़ी बूटियों जैसी विशेष फसलें उगाई जाती हैं। मिट्टी और जलवायु का यह अनोखा संबंध हिमालयी कृषि को विशेष और महत्वपूर्ण बनाता है। भारत की मिट्टियाँ विविध प्रकार की हैं और प्रत्येक मिट्टी अलग अलग कृषि पद्धतियों को समर्थन देती है। जलोढ़ मिट्टी, जो गंगा के मैदानों में पाई जाती है, चावल, गेहूं और गन्ने की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। काली मिट्टी दक्कन पठार में पाई जाती है और कपास, सोयाबीन तथा दालों के लिए प्रसिद्ध है। लाल मिट्टी दक्षिण और पूर्वी भारत में मिलती है, जहां बाजरा, मूंगफली और तंबाकू उगाए जाते हैं। लेटराइट मिट्टी पश्चिमी और पूर्वी घाट के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है, जहां चाय, कॉफी और काजू की खेती होती है। राजस्थान की मरुस्थलीय मिट्टी में बाजरा जैसी सूखा सहने वाली फसलें उगाई जाती हैं। भारत की प्रमुख मिट्टियों को आसानी से याद रखने के लिए एक आसान ट्रिक इस्तेमाल की जा सकती है, जैसे अल रेड लेटराइट्स ब्लैक डेजर्ट माउंटेन पीट्स। इस वाक्य के हर शब्द का पहला अक्षर एक मिट्टी के प्रकार को दर्शाता है। अल मतलब जलोढ़ मिट्टी, रेड यानी लाल मिट्टी, लेटराइट ब्लैक यानी काली मिट्टी, डेजर्ट यानी मरुस्थलीय मिट्टी, माउंटेन यानी पर्वतीय मिट्टी और पीट्स यानी पीटी मिट्टी। यह ज्वालामुखीय चट्टानों के अपक्षय से बनती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता पानी को लंबे समय तक रोककर रखने की क्षमता है, जिससे यह कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। इसी कारण इसे कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। काली मिट्टी मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश के दक्कन पठार क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटाश जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व पाए जाते हैं। लाल मिट्टी अपने लाल रंग के लिए जानी जाती है, जो इसमें पाए जाने वाले आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। यह मिट्टी मुख्य रूप से दक्षिण भारत के तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। इसकी बनावट रेतीली से दोमट होती है और इसमें पानी आसानी से निकल जाता है। लाल मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों की कमी होती है, इसलिए इसकी उर्वरता मध्यम मानी जाती है। फिर भी इसमें बाजरा, दालें, मूंगफली और कपास जैसी फसलें उगाई जाती हैं। किसान इसकी उपज बढ़ाने के लिए उर्वरकों और जैविक खाद का उपयोग करते हैं। लेटराइट मिट्टी अधिक वर्षा और गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। यह चट्टानों के तीव्र अपक्षय और खनिजों के बह जाने से बनती है, जिससे इसमें आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड अधिक मात्रा में बच जाते हैं। इसी कारण इसका रंग लाल और प्रकृति अम्लीय होती है। यह मिट्टी सामान्यतः कम उपजाऊ होती है, क्योंकि इसमें आवश्यक पोषक तत्वों की कमी रहती है। फिर भी सही देखभाल और उर्वरकों के उपयोग से इसमें चाय, कॉफी और नारियल जैसी फसलों की खेती सफलतापूर्वक की जाती है। मरुस्थलीय मिट्टी मुख्य रूप से शुष्क और रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाई जाती है। इसकी बनावट रेतीली और ढीली होती है, जिससे इसमें पानी जल्दी निकल जाता है। इस मिट्टी में जैविक पदार्थ और पोषक तत्वों की कमी होती है, इसलिए इसकी उर्वरता कम मानी जाती है। पानी की कमी के कारण खेती करना कठिन होता है। हालांकि बड़े सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से इन क्षेत्रों में कृषि को बढ़ावा दिया गया है, लेकिन अत्यधिक सिंचाई से मिट्टी में लवणता बढ़ने जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं।
काली मिट्टी, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, अपने गहरे काले रंग और अधिक उपजाऊपन के लिए प्रसिद्ध है। यह ज्वालामुखीय चट्टानों के अपक्षय से बनती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता पानी को लंबे समय तक रोककर रखने की क्षमता है, जिससे यह कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। इसी कारण इसे कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। काली मिट्टी मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश के दक्कन पठार क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटाश जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व पाए जाते हैं। लाल मिट्टी अपने लाल रंग के लिए जानी जाती है, जो इसमें पाए जाने वाले आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। यह मिट्टी मुख्य रूप से दक्षिण भारत के तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। इसकी बनावट रेतीली से दोमट होती है और इसमें पानी आसानी से निकल जाता है। लाल मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों की कमी होती है, इसलिए इसकी उर्वरता मध्यम मानी जाती है। फिर भी इसमें बाजरा, दालें, मूंगफली और कपास जैसी फसलें उगाई जाती हैं। किसान इसकी उपज बढ़ाने के लिए उर्वरकों और जैविक खाद का उपयोग करते हैं। लेटराइट मिट्टी अधिक वर्षा और गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। यह चट्टानों के तीव्र अपक्षय और खनिजों के बह जाने से बनती है, जिससे इसमें आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड अधिक मात्रा में बच जाते हैं। इसी कारण इसका रंग लाल और प्रकृति अम्लीय होती है। यह मिट्टी सामान्यतः कम उपजाऊ होती है, क्योंकि इसमें आवश्यक पोषक तत्वों की कमी रहती है। फिर भी सही देखभाल और उर्वरकों के उपयोग से इसमें चाय, कॉफी और नारियल जैसी फसलों की खेती सफलतापूर्वक की जाती है। मरुस्थलीय मिट्टी मुख्य रूप से शुष्क और रेगिस्तानी क्षेत्रों में इस तरह की ट्रिक परीक्षा में जल्दी याद करने और सही क्रम में जानकारी रखने में बहुत मदद करती है। अंत में याद रखें कि स्मार्ट और नियमित रिवीजन आपकी पढ़ाई को आसान और प्रभावी बना सकता है। सही रणनीति और निरंतर अभ्यास से जानकारी लंबे समय तक याद रहती है और परीक्षा का तनाव भी कम होता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो ऐसे ही और स्टडी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमेशा प्रेरित रहें, मेहनत करते रहें और अपने लक्ष्य की ओर लगातार आगे